कुल मिलाकर दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच अब 3 अहम फैक्टर्स पर टिक गई है। जांच एजेंसियां अब उस 3 घंटे के गैप पर फोकस कर रही हैं जब आरोपी डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक क्या आरोपी उमर पीक टाइम का इंतजार कर रहा था? इस ब्लास्ट में विस्फोटकों की सप्लाई कहां से हुई? इतना ही नहीं, ब्लास्ट में किसी ऑब्जेक्ट के नहीं दिखने से सवाल और गहरा गया है। दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट मामले की जांच में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब 3 अहम एंगल्स पर काम कर रही हैं। 3 घंटे तक कार पार्किंग, अल फलाह यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, ब्लास्ट का अनोखा इंपैक्ट। दिल्ली ब्लास्ट का पहला एंगल, 3 घंटे तक कार पार्किंग। जांच के दौरान सबसे बड़ा सवाल उन 3 घंटों का है जब आरोपी डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में अपनी i20 कार खड़ी की थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी उमर ने सोमवार दोपहर 3:19 पर गाड़ी पार्क की थी और उसे 6:22 पर निकाली थी। सवाल यह है कि इन 3 घंटों में उमर कहां था? क्या वो किसी से निर्देश ले रहा था या स्लीपर सेल के किसी संपर्क का इंतजार कर रहा था? दिल्ली ब्लास्ट का दूसरा एंगल, अल फलाह यूनिवर्सिटी का नेटवर्क। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुए ब्लास्ट का दूसरा एंगल जुड़ा है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां करीब 3000 किलो विस्फोटक रखने के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील पढ़ाते थे। यानी डॉक्टरों के इस नेटवर्क का कनेक्शन इस ब्लास्ट से जुड़ा है। शक ये है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील ने विस्फोटकों की सप्लाई की। डॉक्टरों के इस नेटवर्क में इनके अलावा और कितने एक्टिव और नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं? इसके साथ ही सवाल ये है कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कहां से आया? क्या ये विस्फोटक अलग अलग खेप में आरोपियों के पास पहुंचाए गए थे? विस्फोटक और हथियार यहां तक पहुंचाने वाले कौन थे? जिस टेलीग्राम ग्रुप से आरोपी जुड़े हैं उसके अन्य मेंबर कौन है और ये ग्रुप कब से एक्टिव था? क्या डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल ने दिल्ली की रेकी की थी या इनके लिए नेटवर्क में कोई और काम कर रहा था? दिल्ली ब्लास्ट का तीसरा एंगल, ब्लास्ट का अनोखा इंपैक्ट। तीसरा एंगल ब्लास्ट के तकनीकी पहलू से जुड़ा है। विस्फोट में पुलिस को कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे कील, बॉल बेयरिंग ब्लेड जैसी धारदार चीजें नहीं मिली। इन चीजों से ब्लास्ट का इंपैक्ट दूर तक होता है। बिना ब्लंट ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल के बावजूद इसके विस्फोट का असर इतना तेज था कि वहां कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई थी। आसपास की कई गाड़ियां धू कर जलने लगी। पास के मार्केट में भी इसका भयानक असर दिखा। जैन मंदिर से लेकर कई दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए। ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी थी। यही नहीं, इतने बड़े ब्लास्ट के बावजूद जमीन पर गड्ढा तक नहीं बना। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाल किला धमाके में हाई इंटेंसिटी के केमिकल बम का इस्तेमाल हुआ था। ये इतना खतरनाक था कि आसपास जो भी आया पूरी तरह तबाह हो गया। एफएसएल जांच से जल्द पता चलेगा कि इनमें से कौन से केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट की पूरी साजिश 3 राज्यों में बुनी गई। सूत्रों की माने तो इसका ब्लूप्रिंट कश्मीर में बना, ऑपरेशन की तैयारी हरियाणा में हुई और टारगेट चुना गया दिल्ली के लाल किले के सामने का इलाका। इस बीच आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानकारी के मुताबिक लाल किला और उसकी पार्किंग सोमवार को बंद रहती है। फिर सोमवार को लाल किले की पार्किंग के गेट कैसे खोलेंगे? आरोपी डॉक्टर उमर की गाड़ी लाल किला की पार्किंग में घुसी और 3 घंटे तक उसकी गाड़ी को पार्क किया गया। यानी ये सब एंगल जांच की दिशा बदल सकते हैं। दिल्ली धमाके में कार को लेकर नया खुलासा हो गया है। अल फलाह मेडिकल कॉलेज परिसर में खड़ी हुई थी गाड़ी। करीब 11 दिनों तक खड़ी हुई थी गाड़ी। फरीदाबाद के धौज में है अल फलाह मेडिकल कॉलेज। कार 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कॉलेज के परिसर के अंदर ही खड़ी रही। ये एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली धमाके में कार को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। करीब 11 दिनों तक ये गाड़ी खड़ी रही थी और फरीदाबाद के साथ कनेक्शन इस गाड़ी का यहां पर नजर आया है, जिससे और भी ज्यादा अंदेशा हो जाता है कि पहले वाला जो विस्फोटक पकड़ा गया था फरीदाबाद में, उसी के साथ इस ब्लास्ट का कनेक्शन है। तो
तो दिल्ली धमाके में कार को लेकर एक और खुलासा हो गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर ये गाड़ी 11 दिन तक खड़ी रही थी। तो एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं मामले को लेकर। एनआईए दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में जुट गई है। एनआईए की टीम ने मौके पर जाकर 42 सैंपल कलेक्ट किए। गाड़ी के फटे सिलेंडर, टायर और बोनट के पार्ट्स इकट्ठा कर लिए गए हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बर था, जो कि ब्लास्ट में मारा जा चुका है। बदरपुर बॉर्डर से उसने दिल्ली में एंट्री की थी और करीब 3.5 घंटे तक पार्किंग में कार में ही बैठा रहा। उधर दिल्ली धमाका केस में कार्रवाई और ज्यादा तेज हो गई है। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर एटीएस, जम्मू कश्मीर और लखनऊ पुलिस ने छापेमारी की है। शाहीन के भाई परवेज के घर पर भी छापेमारी हुई है। परवेज को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है और इस बीच जैश की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन के पिता का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क जब्त की गई है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की है। अमित शाह ने ऑफिसर से वारदात की मूल वजह जानने को कहा है और सख्त से सख्त एक्शन लेने के निर्देश जारी किए। अमित शाह ने एनआईए से जल्द रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस ने ब्लास्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में ब्लास्ट से पहले की घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है।